नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होता है, तो हमने पढ़ा था कि प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। और इसके बाद हमने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकर्णन पढ़ा था। और इसके बाद हम पढ़े थे प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट, कि प्रकाश की किरणें क्या होता है। तो देखिए प्रकाश की किरणें क्या होता है, तो एक सरल रेखा में चलने वाले किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण पुंज, तो देखिए किरण पुंज क्या होता है, तो किरण पुंज को अंग्रेजी में हम बीम कहते हैं। और पुंज जो है समूह को बोलते हैं, समूह को बोलते हैं। और समूह को दूसरे भाषा में हम जमा भी बोलते हैं, कि इकट्ठा बोलते हैं। तो अब देखिए प्रकाश की किरण पुंज, तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए प्रकाश की किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। तो पहला होता है अपसारिक किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, और दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। अब यहाँ देखिए प्रकाश की किरण पुंज के तीनों प्रकार को हम लिखते हैं, अपसारिक किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं। तो अपसारिक किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु से निकलकर फैलती चल जाती है। तो यहाँ देखिए कि इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चल जाती है। तो फिगर में देखिए, यहाँ देखिए एक बिंदु स्रोत है प्रकाश का, यहाँ से जो है प्रकाश फैलती चल जाती है, सभी दिशाओं में फैलती चल जाती है। तो उसे हम अपसारिक किरण पुंज कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं समांतर किरण पुंज के बारे में। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है कि इसमें जो है लाइट जो है, प्रकाश जो है एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो यहाँ देखिए परिभाषा में देखिए इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अब फिगर में देखिए इसका जो लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में यही बोल रहा है कि इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए अभी सारी किरण पुंज में जो है प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु पर आकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होता है। देखिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो लेंस है। अब देखिए लेंस को जो है अगर हम प्रकाश के आगे रख देते हैं तो उस पर प्रकाश रहता है वो कन्वर्ज होकर वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें जो किरणों के बीच की दूरी रहता है वह काफ़ी कम रहता है। तो इसी कारण जो है कि अगर हम लेंस को अगर प्रकाश के आगे में रखते हैं, जो कागज नीचे में रहता है वो जल जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन जो लाइट होता है वह काफ़ी कम होता है। प्रकाश की जो बीच की दूरी रहता है वो काफ़ी कम रहता है। तो इसके कारण जो है कागज जल जाता है, लेंस के द्वारा जल जाता है, क्योंकि प्रकाश का जो वहाँ पर कन्वर्जन हो जाता है। प्रकाश के बीम को जो है एक साथ कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ला देता है, तो उससे वह कागज जल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होता है। तो चलिए अब देखिए पारदर्शी क्या होता है। तो वे पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ देखिए वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी कहलाता है, ट्रांसपेरेंट कहलाता है, ट्रांसपेरेंट कहलाता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखिए कांच जो है, कांच से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, तो कांच भी हमारा क्या है, पारदर्शी है। और पानी से भी प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, तो हवा में जो है प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो यहाँ जो है हवा भी पारदर्शी है इत्यादि। अब चले जानते हैं पारभासी के बारे में कि पारभासी क्या होता है। तो पारभासी क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसे हम पारभासी कहते हैं। तो यहाँ देखिए पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखिए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज इत्यादि। अब देखिए इसमें बटर पेपर भी आता है, और बैलून जो होता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है इत्यादि। तो देखिए अपारदर्शी क्या होता है कि वैसा पदार्थ जो अपने में से प्रकाश को आसानी से नहीं जाने देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखिए लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो है अलकतरा भी हो सकता है, मोटा गत्ता भी हो सकता है, धातु की प्लेट भी हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसका नियम क्या होता है, और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।